जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे अल्प आयु के विषय में। क्योंकि हर माता पिता की चिंता रहता है, जब बच्चा जन्म लेता है उनके मन में शंका कुशंका बनी रहती है, मेरा बच्चा कहीं अल्प आयु तो नहीं है, ये स्वस्थ रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी आयु कितनी है, ये प्रश्न उत्तर उनके मन में ये चलता रहता है। देखिए, जीवन और मृत्यु तो केवल भगवान के हाथ में है, लेकिन ज्योतिष का कुछ नियम है, कुछ सूत्र है, वो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। अगर ऐसी स्थिति आपके बच्चे कुंडली में दिखाई दे रहा है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, घबराने की बात नहीं है। उनका निदान क्या है, उपाय क्या है, मंत्र जाप क्या है, संपूर्ण विवेचन में इस वीडियो में बताना चाहूँगा। तो इसके पहले देखिए, हमने सभी राशि वालों की आयु कितनी होती है। सावित्री ज्योतिष आप जाके देख सकते हैं, मेरा सावित्री ज्योतिष चैनल है, आपने प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं हर राशि वालों की आयु कितनी होती है। मैं इसका विवेचन करके वीडियो बनाया हूँ, उसका उपाय बताया हूँ। आज मैं जो वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, काफ़ी हद तक ऐसा कमेंट भी आया है, जब बच्चा कोई जन्म लेता है, कभी कभी देखिए जाने जाने में कुछ कष्ट मिल जाता है बच्चों को, या किसी की मृत्यु भी हो जाती है, माता पिता चिंता में रहते हैं, तो घबराने की बात नहीं। उसका उपाय क्या है, उसका निदान क्या है, आज मैं संपूर्ण इस वीडियो में बताऊंगा। फिर तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। फिर तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो मुख्य विषय है कि अल्प आयु। देखा जाए वैसे अल्प आयु किसे कहते हैं, मध्य आयु किसे कहते हैं और दीर्घ आयु किसे कहते हैं। जैसे किसी का मृत्यु अगर 30 वर्ष के अंदर, यानी 30 वर्ष के अंदर अगर हो जा रहा है तो इसे अल्प आयु कहा जा रहा है। मध्य आयु किसे कहते हैं, जैसे किसी का मृत्यु 40-50 वर्ष के बीच में हो जाए, इसे मध्य आयु कहते हैं। और दीर्घ आयु किसे कहते हैं, कि ये अपना आयु 80 वर्ष क्रॉस कर ले। क्योंकि कलयुग में बताया गया कि जीवे में सर्वतशतम, हर व्यक्ति को 100 साल जीना चाहिए, पर कलयुग में असंभव है, क्योंकि यहाँ खान पान स्वास्थ्य बराबर नहीं है। इसलिए कोई 80 वर्ष क्रॉस करता है, 90 पहुँचता है, समझो संपूर्ण अपना दीर्घायु जी चुका है। लेकिन अल्प आयु जो बताया गया है, 30 वर्ष के भीतर किसी की मृत्यु हो रही है, उसे अल्प आयु कहते हैं। तो क्या उपाय करना चाहिए जो कि समस्या दूर हो। तो अब देखिए, मैं एक लग्न चार्ट यहाँ बनाया हूँ और ये पहला घर है, इसे प्रथम भाव कहते हैं। कुंडली का 12 घर होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुंडली का 12 भाव हो गया। पहला घर ये है। अब यहाँ समझने की बात है, यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक होगा तो लग्न वही कहा जाएगा, पहला घर यही कहा जाएगा। कुछ मैं 15 नियम बताने चल रहा हूँ। यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में सूत्र दिख रहा है तो क्या उपाय करना चाहिए, मंत्र जाप, वो भी मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा। पहला नियम, यदि द्वितीय भाव में कोई भी लग्न हो, या द्वितीय भाव में शनि मंगल बैठा हो और तृतीय भाव में राहु बैठा हो, तो ये अल्प आयु का योग बनाएगा। चाहे लड़के कुंडली हो या लड़की कुंडली, यानी 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, खाली अपनी कुंडली आप देखिए कि द्वितीय घर में अगर शनि मंगल एक साथ बैठा है और तृतीय में राहु बैठा है। पहला नियम, लग्न कोई भी हो, द्वितीय घर में, ये दूसरा घर है, शनि मंगल बैठा हो और तृतीय में राहु बैठा हो, तो समझ लिए कि अल्प आयु का योग बनाएगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 1 वर्ष के भीतर तकलीफ इनको आ सकता है। तो घबराने की बात नहीं, मैं आगे नियम बताऊंगा कि उपाय क्या करना चाहिए। दूसरा नियम, यदि लग्न से चतुर्थ भाव में राहु बैठा हो, लग्न क्या है, ये है। अगर आपने कुंडली की दूसरा सूत्र नियम पता चल रहा हूँ कि आपके चतुर्थ घर में राहु बैठा हो, सूत्र क्या कर रहा है, लग्न से चतुर्थ भाव में राहु हो और 6वें और या तो 8वें भाव में चंद्रमा हो। 6वां घर कौन सा है, यहाँ देखेंगे 6वां घर ये है और अष्टम घर ये है। आपने कुंडली देखिए, या चतुर्थ भाव में राहु बैठा हो और चंद्रमा यहाँ बैठा हो 6वें घर में, या तो यहाँ बैठा हो 8वें घर में। संतत गिन, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, ये 7 और ये 8। तो सूत्र क्या कहता है कि लग्न से चतुर्थ भाव में, लग्न मैंने कहा यही है, तो यहाँ से चतुर्थ भाव देखेंगे तो 1 2 3 4, ये चौथा घर हो गया। तो चतुर्थ भाव में राहु बैठा हो, 6वें घर में चंद्रमा हो या 8वें घर में चंद्रमा हो, तो ये भी अल्प आयु का योग बनता है। तत्काल जन्म समय के बाद ही इस बच्चे को कष्ट आ सकता है, उसका उपाय करना चाहिए, मैं आगे बताऊंगा। तो ये भी एक प्रकार से अल्प आयु योग का बनाता है। तीसरा नियम, लग्न से अष्टम भाव में राहु हो और केंद्र में चंद्रमा हो, तो भी ये अल्प आयु योग बनाएगा। लग्न से अष्टम भाव, अब लग्न ये हो गया, अब यहाँ देखिए अष्टम भाव ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम भाव में राहु बैठा हो, यानी आप अपने कुंडली देखिए, अगर अष्टम भाव में राहु बैठा है और केंद्र में चंद्रमा हो, केंद्र किसे कहते हैं, 1 4 7 10, ये घरों को केंद्र भाव कहा गया है। अगर आपकी कुंडली में अष्टम में राहु बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा, माने 1 4 7 10 भाव को केंद्र भाव कहते हैं।
अगर आपका अष्टम में राहु बैठा होगा, केंद्र में कहीं चंद्रमा बैठा होगा, तो भी ये अल्प आयु योग बनाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रथम भाव या सप्तम भाव में शनि हो और अष्टम में चंद्रमा हो, ये तत्काल जो है अल्प आयु योग बनाता है। प्रथम भाव या सप्तम भाव में शनि हो, अब प्रथम भाव ये हो गया और सप्तम भाव ये हो गया। अगर आपकी कुंडली में शनि यहाँ बैठा है लग्न में, या तो सप्तम भाव में बैठा है, और अष्टम में क्या है, चंद्रमा बैठना चाहिए। अगर पहले घर में शनि हो या सप्तम घर में शनि बैठा हो जन्म समय में, और अष्टम में चंद्रमा बैठा हो, तो भी ये अल्प आयु योग बनाता है। क्योंकि सूत्र ये कह रहा है प्रथम भाव में या सप्तम भाव में शनि हो, अष्टम में चंद्रमा हो, तो तत्काल यह व्यक्ति को नष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नियम, लग्न से सप्तम में मंगल हो, अष्टम में शुक्र हो और नवम में सूर्य हो, तो भी ये अल्प आयु बनाता है। लग्न से सप्तम में मंगल हो, सप्तम में मंगल है, अगर आप कुंडली मंगल यहाँ बैठा हो, और अष्टम में क्या हो, शुक्र हो, और नवम में क्या है, सूर्य हो। यानी सूत्र ये कह रहा है कि आपकी कुंडली में अगर यहाँ मंगल बैठा है, सप्तम में मंगल हो, और यहाँ शुक्र बैठा होगा, तो यहाँ सूर्य बैठेगा, तो समझ लीजिए कि अल्प आयु योग का निर्माण करेगा कुंडली में। आगे बढ़ते हैं। छठवां नियम, लग्न में मंगल हो और 12वें भाव में गुरु हो, छठवें घर में शुक्र हो, तो 1 महीने में ये व्यक्ति को नष्ट करता है। लग्न में क्या हो, मंगल कहाँ हो, प्रथम भाव में बैठा हो, और 12वें भाव में क्या हो, ये द्वादश भाव व्यय भाव कहा गया है। लग्न में मंगल हो और 12वें भाव में क्या हो, आपका गुरु हो, और छठवें घर में शुक्र हो। छठवां घर क्या है, ये है। छठवें घर में सुशालता समझ लीजिए, प्रथम भाव में मंगल हो, 12वें भाव में गुरु हो, और छठवें भाव में आपका शुक्र हो, तो व्यक्ति को अल्प आयु योग बनाता है। 1 महीने में व्यक्ति को नष्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां नियम, लग्न में मंगल हो और 12वें भाव में शनि हो और चौथे भाव में राहु हो, तो 8वें महीने व्यक्ति को ये अल्प आयु योग बनाता है, नष्ट करता है। सूत्र क्या है, लग्न में क्या हो, मंगल हो, और 12वें भाव में क्या हो, शनि हो। 12वां भाव मैंने बताया व्यय भाव है। लग्न में आपका जो है मंगल हो, 12वें भाव में शनि हो, और चौथे भाव में राहु हो, चतुर्थ भाव ये है, तो समझ 8वें महीने व्यक्ति को नष्ट कर सकता है या तो अल्प आयु योग बना सकता है। आगे बढ़ते हैं। 8वां नियम, लग्न से 4 या 9 यानी चतुर्थ भाव में या भाग्य भाव में सूर्य बैठा हो। पहले तो समझ लीजिए, लग्न से क्या है, चतुर्थ भाव ये है और भाग्य भाव ये है। अगर आप कुंडली देखिए, अगर लग्न से चतुर्थ भाव में सूत्र क्या कर रहा है, यानी आपका सूर्य हो, या तो भाग्य भाव में सूर्य हो, दोनों जगह, यानी चतुर्थ भाव में सूर्य हो या तो भाग्य भाव में सूर्य हो, तो लग्न से चतुर्थ या भाग्य भाव में सूर्य हो और अष्टम में गुरु हो और 12वें भाव में चंद्रमा हो। चलता समय सूर्य आपकी कुंडली में यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो। पहला नियम, सूर्य आपका चतुर्थ भाव में बैठा हो या तो आपका भाग्य भाव में बैठा हो, और अष्टम में क्या हो, अष्टम में गुरु बैठा हो, अष्टम में गुरु बैठा हो और 12वें भाव में या चंद्रमा बैठा हो, तो ये भी अल्प आयु योग बनाता है और बहुत गड़बड़ यह अल्प आयु योग बनाता है। आगे बढ़ाते हैं। 9वां नियम, लग्न से 12वें भाव में शनि, राहु, बुध हो और गुरु लग्न या पंचम में हो, तो तत्काल ये नष्ट करता है व्यक्ति को। लग्न से 12वें भाव में, ये लग्न है, 12वां भाव ये है, तो लग्न से 12वें भाव में क्या हो, राहु यहाँ बैठा हो, शनि और बुध, ये तीनों ग्रह एक साथ होने चाहिए। शनि, राहु, बुध अगर एक साथ बैठे हैं और गुरु कहाँ बैठा हो, लग्न में बैठा हो या पंचम बैठा हो, सूत्र यही समझ लीजिए, गुरु लग्न में बैठा हो या पंचम बैठा हो, और यहाँ 3 ग्रह एक साथ होने चाहिए। यानी आपके जो है राहु, शनि, बुध एक साथ यहाँ बैठे हो और गुरु माने आपके लग्न में गुरु हो या पंचम बैठे हो आपके गुरु, तो ये तत्काल जो है अल्प आयु योग बनाता है, व्यक्ति को नष्ट करता है। आगे बढ़ते 10वां नियम, 7वें या 8वें भाव में चंद्रमा हो, 7 में शनि, राहु, मंगल, ये तीनों 7 में ही हो, ये तत्काल व्यक्ति को नष्ट करता है। सूत्र क्या कहता है, सप्तम या अष्टम भाव में चंद्रमा हो, तो सप्तम भाव ये है और अष्टम भाव ये है। अगर सप्तम में, अष्टम में अगर चंद्रमा विराजमान है और 7 में शनि, राहु, मंगल, ये तीनों ग्रह एक साथ होने चाहिए। शनि, राहु, मंगल यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, 7 में चंद्रमा हो, ये जो है अनिष्टकारी होता है और अल्प आयु योग बनाता है। आगे बढ़ते हैं। 11वां नियम, लग्न से 9वें भाव में सूर्य हो, अष्टम में शनि हो, एकादश में शुक्र हो, तो 1 वर्ष में व्यक्ति को नष्ट करता है। लग्न से 9वां भाव ये है, भाग्य भाव 9वां भाव कहते हैं, तो लग्न से 9वें भाव में क्या हो, सूर्य हो
और अष्टम में क्या बैठा हो, शनि बैठा हो, और एकादश भाव में क्या बैठा हो, शुक्र बैठा हो, तो एक वर्ष में व्यक्ति को कष्ट देता है, अल्पायु योग बनाता है। आगे बढ़ते हैं। 12वां नियम, लग्न से सप्तम भाव यानी सप्तम घर में शनि, मंगल, राहु, चंद्र के साथ एक साथ विराजमान हो तो ये समझ लीजिए 7वें महीने या तो 7वें वर्ष ये अल्पायु योग बनाता है और नष्ट करता है। लग्न से सप्तम घर, तो देखिए सप्तम घर ये है, तो लग्न से सप्तम घर में शनि यहाँ बैठा हो, मंगल भी हो, राहु भी हो और चंद्रमा एक साथ, यानी शनि मंगल राहु चंद्रमा एक साथ बैठा होगा विराज में, तो समझ लीजिए कि एक वर्ष में 7 महीने में या तो 7 वर्ष में कष्ट जरूर देता है, अल्पायु योग बनाता है। आगे बढ़ते हैं। 13वां नियम, 12वें भाव में राहु गुरु शुक्र एक साथ हो तथा सप्तम में शनि हो, ये अल्पायु योग बनाता है। 12वें भाव देखिए, ये 12वां भाव है, तो 12वें भाव में राहु बैठा हो, गुरु बैठा हो, शुक्र बैठा हो एक साथ, यानी राहु गुरु शुक्र एक साथ यहाँ बैठा हो और सप्तम भाव में शनि बैठा हो, तो ये अल्पायु योग बनाता है। आगे बढ़ते हैं। 14वां नियम, 6वें या 8वें भाव में केतु हो और केंद्र में चंद्रमा हो तो अल्पायु योग बनाता है। 6वां 8वां घर कौन सा है, ये अष्टम घर है या अष्टम घर है, अपनी कुंडली देख सकते हैं। यदि 6वें घर में केतु हो या अष्टम घर में केतु हो और केंद्र में चंद्रमा हो, यानी 1 4 7 10, मेरे पता केंद्र भाव से कहते हैं 1 4 7 10, इनमें कहीं भी चंद्रमा बैठा हो और कुंडली में 6वें घर में केतु हो या 8वें घर में केतु हो, ये अल्पायु योग बनाता है। 15वां नियम, लग्न में या पंचम भाव में सूर्य मंगल शनि राहु हो। सरलता समझ लीजिए, लग्न में या पंचम भाव में, क्या लग्न ये है, पंचम भाव ये है, या सूर्य बैठा हो या मान लीजिए आपके मंगल बैठा हो, शनि राहु, यानी ये ग्रह एक साथ होने चाहिए, सूर्य मंगल शनि राहु, सूर्य मंगल शनि राहु यहाँ बैठे हो या सूर्य मंगल शनि राहु या पंचम बैठे हो, एक साथ बैठेंगे तो ये भयंकर अल्प आयु योग बनाता है। अगर ऐसा नियम आपकी कुंडली में देखता हो तो अब यहाँ घबराने की बात नहीं है, ये अद्भुत नियम मान सागर में बताया गया है जो मैं आपके सामने प्रकट किया। अब यहाँ तत्काल क्या करना चाहिए, अगर ऐसे कुंडली में लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस बच्चे के लिए तत्काल महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रूं ओं जुं स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः जुं स ह्रूं ओम, इस मंत्र का तत्काल व्यक्ति के लिए जाप करवाना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर ऐसा कुंडली की स्थिति आपकी कुंडली में दिख रहा है, या तो आप 33,000 करें या तो 54,000 करें या तो 1.25 लाख करें, क्योंकि ऐसी सूत्र का जो मैं नियम बताऊंगा, ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में दिख रहा है तो तत्काल शिव की पूजा करें तो लाभकारी बच्चे के लिए अवश्य होगा। और किसी अच्छे ब्राह्मण से, जो जानकार ब्राह्मण को कुंडली दिखाएं जन्म के बाद, अगर ऐसी स्थिति दिख रही है तो ब्राह्मण खुद ही आपको मार्गदर्शन देंगे, आपको बताएं क्या करना है। तत्काल के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप अद्भुत बताया गया है। पंचमुखी हनुमत कवच का, यानी 1000 पाठ उस बच्चे के लिए अवश्य कराएं। पंचमुखी हनुमत कवच, ये पाठ करने से बच्चा स्वस्थ होगा, ये अल्पायु का दोष खत्म होगा। और उस बच्चे की वजन क्या है, जितना वजन बच्चे का हो उस बच्चे के वजन का तुला दान कर दें तत्काल, जो भी वजन हो 5 किलो 10 किलो, उसका जो है अन्न दान कर दें किसी को, किसी ब्राह्मण के माध्यम से, और शिव की पूजा करते रहें। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो, 3 बार ऐसी स्थिति, जब ऐसी कुंडली में ऐसा सूत्र आपको दिखे तो उनके जीवन में एक बार तो 16वें वर्ष उनके लिए महामृत्युंजय करावें, फिर जब 33 वर्ष का हो जाए तब महामृत्युंजय करावें, और जब कुछ 45-50 वर्ष के हो जाएं तो एक बार अवश्य कराएं, तो जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगा। अगर आपका माने बजट बनता हो तो संपूर्ण 1.25 लाख जप करवाएं, नहीं तो 33,000 भी जप कर सकते हैं। मंत्र यही करना है, महामृत्युंजय ओम ह्रूं ओं जुं स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः जुं स ह्रूं, इस मंत्र का जाप करें। और हो सके जिसका बच्चा हो उनका माँ माने सोमवार का व्रत करें या प्रदोष व्रत रहें, बच्चे के स्वस्थ के लिए, और संपूर्ण भगवान शिव की कृपा होगा। वीडियो आप अच्छा सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।